हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि चैप्टर नंबर 6 है सिविक्स का। तो आइए शुरू करते हैं। वन लेजी संडे आफ्टरनून, माला एंड हर फ्रेंड शंकर, जहांगीर एंड रिहाना वर प्लेइंग अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट इन द स्ट्रीट। एक रविवार के दिन मालास के फ्रेंड शंकर, जहांगीर, रिहाना क्रिकेट मैच खेल रहे थे गली में। शंकर हैड ए बॉल अ गुड ओवर। शंकर जो कि अच्छा एक ओवर करवा रहा था एंड ऑल्दो ही नियरली मैनेज टू गेट रेहाना आउट। और जो शंकर कोशिश भी कर रहा था कि रेहाना को जल्दी से आउट कर दे। शी वॉज स्टिल बैटिंग, पर वह अभी भी बैटिंग कर रही थी। फ्रस्ट्रेटेड ही बॉल्ड ए शॉर्ट बॉल। फ्रस्ट्रेट होकर उसने एक शॉर्ट बॉल फेंकी एंड होप शी वुड हिट। उसने सोचा कि ये हिट मारेगी और वह कैच कर लेगा फॉर एन इजी कैच। इंस्टेड रेहाना हिट द बॉल सो हार्ड। हुआ उल्टा कि रेहाना ने एक तेजी से हिट किया बॉल को एंड सो हाई, और बहुत हाइट पर, दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोक। उससे क्या हो गया कि स्ट्रीट लाइट ब्रोक हो गई। रेहाना स्क्रीम, रेहाना डर गई। ओ नो, लुक व्हाट आई हैव डन। देखो मैंने ये क्या कर दिया। शंकर सैड, आगे से बोलता है शंकर, यस वी फॉरगेट टू मेक अ रूल दैट इफ ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट। अगर जो हमने रूल बनाया होता है कि अगर जो स्ट्रीट लाइट पर बॉल लगेगी तो वो ऑटोमेटिकली आउट माना जाएगा। बट माला, जहांगीर एंड रेहाना वर मोर वरीड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। पर माला और जहांगीर, रेहाना अभी जो इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर वैसी वो चिंता में थे। एंड दे टोल्ड शंकर, और शंकर को कहते हैं ही वुड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट। उसको अब ये विकेट के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। आगे क्या होता है कि लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसीज विंडो एंड हैड स्पेंड देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड। लास्ट वीक भी ऐसे ही हुआ होता है कि निर्मला मौसी का विंडो जो थी उन्होंने तोड़ दी होती है और जो इस पैसे अपने पॉकेट मनी से लगाकर उसको रिप्लेस किया होता है। तो आगे वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट। क्या उनको दोबारा से अब ये पॉकेट मनी से दोबारा से इसको रिप्लेस कराना पड़ेगा। बट हु वुड दे पे टू दिस, पर ये किसको पे करेंगे। टू होम डिड द लाइट ऑन द स्ट्रीट बिलोंग, ये किससे लाइट बिलोंग करती है। हु चेंज देम, और ये इसको चेंज कौन करता है। तो ये सोच विचार करते करते रेहाना हाउस वाज द क्लोजेस्ट। तो क्या था कि क्लोज था रेहाना का घर। एंड दे रन एंड टोल्ड हर मदर, तो वो भागते और बोलते अपनी मदर से व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या क्या हुआ वो बताते सारी चीज़ें। पर आगे रेहाना's mother said, I don't really know this thing in great detail. मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, but I do know that it is the municipal corporation of the city that take care of the replacing light. पर इतना मुझे पता है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है इसका रख रखाव ये करती है। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला। ये इसके लिए अगर आप जानना चाहते हो तो सबसे बेस्ट पर्सन रहेगा यास्मीन खाला। शी जस्ट रिटायर फ्रॉम द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। वह अभी अभी सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मतलब थोड़े टाइम पहले ही रिटायर हुई थी। तो गो एंड आस्क हर एंड रिहाना कम बैक होम सून। उसकी मदर, रिहाना की मदर बोलती है कि जाओ उनसे पूछो और रिहाना तुम जल्दी घर वापस आ जाना। यास्मीन खाला live in the same lane and she and रिहाना's mother were good friend। यास्मीन खाला जो है उसी गली में, सेम गली में रहती है जहाँ रिहाना रहती है। और जो खाला और रिहाना की मदर जो है दोनों आपस में एक अच्छी फ्रेंड्स है। द चिल्ड्रन रेन टू खालास हाउस। अब चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो खाला के घर जाते हैं और भागते हुए। एंड व्हेन शी ओपन द डोर दे बिगन टू टेल हर व्हाट हैड हैपेंड। और जैसे ही वो गेट खोलती है और सारी चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं एक बार में। व्हेन दे आस्क अबाउट द स्ट्रीट लाइट, जब वह पूछते हैं स्ट्रीट लाइट के बारे में, यास्मीन खाला
laugh and said, यास्मीन खाला हंसती और बोलती है, there is no one person that you can pay the money to. अब ये कोई एक पर्सन नहीं है जिसको आप पेमेंट इसकी करोगे स्ट्रीट लाइट की. देयर इज ए बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दैट टेक केयर ऑफ द स्ट्रीट लाइट. ये एक छोटी मोटी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. मतलब कि छोटी दिस इज बिग ऑर्गेनाइजेशन. ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड द म्यूनसिपल, जिसको हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, और जो कि वो स्ट्रीट लाइट का रख रखाव रखती है, गार्बेज कलेक्शन करती है एंड वाटर सप्लाई का मेंटेन करती है, और कीप द स्ट्रीट एंड द मार्केट क्लीन, जो कि मार्केट को क्लीन करने का काम और स्ट्रीट को क्लीन करने का काम. आप सुबह सुबह बच्चों जब जाते हो स्कूल तो देखते होगे कि गली में झाड़ू मारते हुए कुछ आपको लोग दिख जाएंगे, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के होते हैं. जब गाड़ी आती है कोई गार्बेज कलेक्शन के लिए, आपको पता लग जाता होगा कि वो कहाँ से आई है. ये भी पता होगा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है. तो आगे ये होता है कि आई हैव हियर अबाउट द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो दे हैव पुट अप साइन अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया, सैड माला. अब आगे माला कहती है, हाँ हाँ मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में सुना है. जो वो साइन मतलब उसकी जगह 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 लिखे होते हैं ना दीवारों पे कि मलेरिया से बचाव करो या डेंगू से बचाव करो. तो माला बोलती है, हाँ मैंने देखा है चारों तरफ आगे पीछे कहीं ना कहीं इनके लिखावट रहती है. तो आगे यास्मीन खाला बोलती है, यस यू आर क्वाइट राइट, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो. द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, जो म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है और रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंश्योर द डिसीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी. अब आगे क्या होता है कि जो डिजीज जैसे मतलब कि कोई बीमारियां वगैरह जो होती है उनसे रख रखा उनसे बचाने के लिए और शहर को सब साफ सुथरा रखने में इनका सबसे बड़ा रोल होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का. इट आल्सो रन स्कूल, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी एंड मेक गार्डन एंड मेंटेन. मतलब कि साथ साथ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, जैसे दिल्ली में एमसीडी है, एमसीडी में स्कूल इनके हैं, ठीक है. हॉस्पिटल भी कुछ इनके मिल जाएंगे, डिस्पेंसरीज भी मिल जाएगी. साथ साथ आपने देखा होगा गार्डन भी मेंटेन करते हैं, गार्डन भी बनाते हैं. तो इनका काम मेनली यही होता है कि ये सारा का सारा अपनी सारी चीज़ों को मेंटेन करे, और जो कि अपने जैसे कि आप ये समझो कि पूरे दिल्ली में एक जैसे कोविड का टाइम चल रहा था तो सबसे ज़्यादा कौन था बाहर, एक यही साफ सफाई के लिए इनकी. कभी हमेशा डेली गाड़ी आती थी, डेली झाड़ू लगती थी, सब चीज़ें. तो मेनली इनका काम यही होता है कि सिटी को इनसे डिजीज से और परेशानियों से, बीमारियों से दूर रखे, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बिल्कुल बना के रखे. अब आगे यही है कि सैड यास्मीन खाला, देन शी एडेड, आउट आवर सिटी पुणे इज ए बिग सिटी एंड सो हेयर इज कॉल्ड अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. जो कि बड़ी बड़ी सिटीज़ जैसे होती है, जहाँ पुणे जैसी बड़ी सिटी है, तो वहाँ पर क्या नाम होता है इसका, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. इन स्मॉलर टाउन, जो छोटे छोटे स्मॉल टाउन होते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ म्यूनसिपल काउंसिल. जैसे कि आप समझो कि जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ है, चाहे मुंबई होगी, चाहे दिल्ली होगी, चाहे कलकत्ता होगी, तो इनको एक बड़ा मैन पावर चाहिए होता है रखने के लिए. तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है बड़ा, बिग ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. अब जैसे एक छोटे छोटे स्मॉलर टाउन होते हैं काफ़ी, तो उनमें इतने मैन पावर की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि छोटे छोटा चीज़ें होती है, तो वहाँ पर म्यूनसिपल काउंसिल के नाम से ये जानी जाती है. तो आगे इसकी बात करते हैं, द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. अब आगे करते हैं शुरू कि इसमें आगे क्या होता है. यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस हु डिसाइड वेयर अ पार्क शुड गो. मतलब कि ये कहना चाहती है कि जानना चाहती थी कि मैं मतलब डिसाइड कौन करता है ये कि ये पार्क कहाँ पर बनेगा. डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजन लाइक दिस व्हेन यू वर्क इन द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. क्या आप इस तरीके के इंटरेस्टिंग डिसीजन लेते थे जब आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में करते थे काम. आस्क रेहाना, रेहाना ये सब चीज़ें पूछती है कि कौन डिसाइड करता है कि पार्क कहाँ पर बनेगा, और आप ये सब डिसीजन लेते थे कि कहाँ पर सब चीज़ें ये सब चीज़ काम हो गए. तो आगे यास्मीन खाला कहती है कि नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन. मैं
सभी डिसीजन नहीं लेती थी। मैं सिर्फ एक अकाउंट ऑफिस जो इनका होता होगा वहाँ पर ये कि स्टाफ का काम करती थी। सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप। सिर्फ जो लोगों की जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होती होगी उनकी सिर्फ पे स्लिप मतलब सैलरी बनाने का काम करती थी ये। सिटी आर यूजुअली क्वाइट लार्ज, सो द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन। जो कि मुंशी आपको बताया मैंने पिछले पहले भी कि जो सिटीज़ जो होती है वो काफ़ी बड़ी-बड़ी होती है। तो जो ये जो कुछ भी बनाना हो, कोई भी डिसीज़न हो, तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेती है। एज़ वेल एज़ डू ए लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन। और साथ-साथ काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं इनको सिटी को क्लीन करने के लिए। द डिसीजन लाइक वेयर अ पार्क और ए न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर। जो कि ये जो मेनली डिसीजन जो लेते थे कि पार्क कहाँ बनेगा या न्यू हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, ये सारे डिसीजन जो लेते हैं ये होते हैं वार्ड काउंसलर। अब वार्ड काउंसलर कौन होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स। जो सिटीज़ होती हैं वो वार्ड्स में डिवाइड होती है। जैसे कि सपोज़ करो कि पुणे या दिल्ली काफ़ी बड़ी सिटी है। सिटी अब ये तो है नहीं कि अब एक बार में सब जगह ही हो जाती है साफ़-सफ़ाई। तो जैसे दिल्ली में एमसीडी काम करती है तो उसके लिए दिल्ली को डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। और उस डिवाइड करने के बाद जहाँ पर एक-एक जो इंडिविजुअल वार्ड काउंसलर काम करता है। तो आगे देखते हैं क्या करते हैं इसके बारे में। द सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड एंड वार्ड काउंसलर गेट इलेक्टेड। और उसको जो कि लोगों द्वारा चुना जाता है वार्ड काउंसलर को, जिसको हिंदी में कहते हैं निगम पार्षद। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट इफेक्ट द इंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप ऑफ काउंसलर। अब जो इम्पोर्टेंट जो कॉम्प्लिकेट जैसे कि बड़े-बड़े काम करवाना, वो काम करते हैं जो एक ग्रुप बना के कि जैसे सपोज़ करो कि कहीं हॉस्पिटल बनाना है। अब हॉस्पिटल तो एक एरिया के लिए, एक वार्ड के लिए नहीं होता, वो तो सब जगह के लिए होता है। मतलब कोई भी आकर अपना इलाज करवा सकता है या कुछ भी, तो मनाही नहीं होती। तो जो आस-पास के जितने भी आपस में मिलके ग्रुप में मतलब कि मीटिंग करके बताते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जगह खाली है, तो यहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, यहाँ पर यह जगह खाली है, यहाँ पर पार्क बनना चाहिए। तो जो ये डिसीजन होता है, ये सारे ग्रुप ग्रुप लेता है पूरा एक। तो आगे काउंसलर हु फॉर्म कमिटीज टू डिसाइड एंड डिबेट इशू। फॉर एग्जांपल, इफ बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव। अगर एक बस स्टैंड को मतलब की ज़रूरत है इम्प्रूव करने की, ठीक ठाक रख रखाव करने की, मतलब उसको अगर ख़राब हो गया है तो। और अ क्राउड मार्केट प्लेस नीड टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर्ड मोर रेगुलरली। और देयर इज़ ए नाला और ड्रेन दैट कट थ्रू द सिटी दैट नीड क्लीनिंग ईटीसी। अब जो ये जो ग्रुप है कमेटी बनाते हैं कुछ भी करते हैं सारे के सारे वार्ड काउंसलर। तो जैसे कि अब सपोज करो कि एक बस स्टैंड है। अब बस स्टैंड तो ये तो है नहीं कि एक वार्ड वार्ड के लोग उसमें जाएंगे, कहीं के भी कहीं से भी आ सकते हैं। तो इसलिए उनके वार्ड में मतलब कि कोई प्रॉब्लम ना हो लोगों को वहाँ पर, मतलब कि किसी भी तरीके से, तो वो आपस में डिसीजन लेके वो जैसे कि आपका वो ठीक करवाते हैं बस स्टैंड। साथ में अगर बाई चांस वहाँ पर नाले की प्रॉब्लम है, नाला में जैसे कूड़ा इकट्ठा हो गया काफ़ी ज़्यादा और पानी बाहर सड़क पर आ रहा है, तो वो उनका काम होता है कि नाला सारा साफ़ करवाना। तो आप इस चीज़ को अगर जैसे कि अगर कहीं कूड़ा इकट्ठा नहीं हो रहा, कूड़ा काफ़ी सारा मतलब जमा हो गया हो, तो वहाँ आने-जाने में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो आपस में मीटिंग करके तो सारी की सारी मशीनरी लगाकर वो अपना उसको साफ़ करवाएँगे। तो इनका काम मतलब बड़ा-बड़ा अगर काम होगा तो सारे आपस में बैठकर ही ये काम करेगी। इट इज़ दिस कमिटी ऑफ it is this committee for water, garbage collection, street light etc that decide on the work to be done। अब यही सारा का सारा जो भी काम होता है गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो हम पहले पढ़ चुके, बात कर चुके इस बारे में, वही सारा इनका काम होता है। When the problem are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselor।
अब आगे ये होता है कि अगर जो कोई किसी वार्ड में प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, जैसे कि गार्बेज कलेक्शन से रिलेटेड कोई इश्यू हो, आपके एरिया में कोई झाड़ू वगैरह मारने के लिए या साफ-सफाई के लिए कोई नहीं आ रहा, उसके लिए कोई इश्यू हो, या ड्रेनेज सिस्टम में जैसे कि नाली वगैरह सफाई में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप किससे मिलोगे? अपने वार्ड काउंसलर से, जिसको निगम पार्षद हिंदी में कहते हैं, आपको बता ही चुका हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ देयर आर dangerous electrical wire hanging down, then the local counselor can help them get in touch with the electricity authority. अब बाई चांस एक कोई इलेक्ट्रिसिटी वायर आकर नीचे लटक रही है, और अब आप क्या करोगे? अब आप कुछ नहीं, आपके एरिया में कोई वार्ड काउंसलर होगा, उनको कॉल करके कि हमारे एरिया में ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है, तो वो आगे से क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को कॉल करके जो भी उसको सॉल्व करवाएगा और उसको ख़त्म करवाएगा। आगे क्या होता है? While the councillors committee and the councillor decide on issues, the commissioner and the administrative staff implement this. अब क्या हो गया कि जैसे अब कोई कोई प्रॉब्लम है जैसे आपके वार्ड में, तो आप उनके पास जाकर उनको बताओगे, फिर वो आगे जो इनके कमिश्नर होते हैं एमसीडी के या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्टाफ होते हैं, उनको बुला के वो प्रॉब्लम दिखाएगा कि यहाँ यहाँ ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कमिश्नर का और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का होगा। आगे, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड काउंसलर आर इलेक्टेड। अब जो है कि जो कमिश्नर और ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होता है, ये जो अपॉइंट होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, और काउंसलर जो होता है वो हमारे थ्रू इलेक्ट होता है, मतलब हम उसको चुनते हैं। तो आगे होता है कि सो हाउ आर दिस डिसीजन मेड, आस्क रेहाना हु नेवर गिव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट। तो ये डिसीजन वगैरह कैसे लेते हैं और कैसे करते हैं, तो इसके बारे में अब जानेंगे। वेल, ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर मीट, सारे के सारे जब ये वार्ड काउंसलर मिलते हैं एंड दे मेक ए बजट, फिर ये बजट बनाते हैं अपने एरियाज़ के लिए, एंड द मनी स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस, उसके बाद जो उसके हिसाब से वो खर्चा करते हैं, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम के लिए हो, चाहे वो गार्बेज कलेक्शन के लिए हो, चाहे वो साफ़ सफाई के लिए हो, क्लीनिंग मार्केट वगैरह के लिए, तो उसके हिसाब से वो खर्चा करते हैं। ट्राई एंड इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ देयर वार्ड आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल, मतलब कि वो कोशिश यही करती है कि 5 साल के लिए जो कि ये चुने जाते हैं, अब इनको टाइम यही मिला होता है कि 5 साल में जो भी इनकी डिमांड्स है वो लोगों की वो पूरी की जाए, और जो प्रॉब्लम्स है एरिया की वो सब चीज़ें ख़त्म की जाए। दिस डिसीजन आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और जो कि ये जो डिसीजन जो भी लेता है, कौन लेता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। सैड यास्मीन खाला, enjoying enjoying the questions that the children ask, और यास्मीन खाला जो थी वो एंजॉय कर रही थी उसके जो क्वेश्चंस बच्चों के पुट अप हो रहे थे। अब थोड़ा सा एक आगे ये एक एक है छोटा सा, ये पढ़ लेते हैं। हाउ डज द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गेट इट्स मनी। अब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रही है ये जो, तो इनको कुछ पैसे वैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये कहाँ से आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी, जो इतनी सारी जो सर्विसेज वगैरह देती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो उसके लिए पैसा भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट दिस इन डिफरेंट वे। अब ये सारी चीज़ें जो कि पैसा काफ़ी सारे मतलब इस तरीक़ों से ये लेती है, जैसे कि अ टैक्स इज़ सम ऑफ मनी दैट पीपल pay to the government for the service the government provide, people who own home have to pay a property tax। अब मेनली जो है ये अब हमसे कई तरीके के टैक्स जो हमसे लिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो वही जो अमाउंट है वही क्या बोलते हैं इनको यूज़ करना होता है। जैसे कि गवर्नमेंट को हमने पे करते हैं, कुछ भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो गवर्नमेंट को एक टैक्स जाता है, तो वो इनकी तरफ कर देते हैं आगे।
अब आगे जैसे कि जिसका घर अपना होता है, पीपल हु ओन होम हैव टू पे ए प्रॉपर्टी टैक्स। जिसका घर अपना होता है, आपको पता है प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, एज वेल एज टैक्सेस फॉर वाटर एंड अदर सर्विसेज। आपको पता होगा जब आपका वाटर बिल आता होगा या इलेक्ट्रिसिटी बिल आता हो या कुछ भी XYZ आता हो, तो उसमें एक सर्विस टैक्स या कुछ भी लगता है, वो टैक्स आपको देना पड़ता है। द लार्जर द हाउस देन मोर टैक्स, जितना बड़ा घर उतना बड़ा टैक्स। ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स हाउएवर फ्रॉम ओनली 25-30% ऑफ द मनी दैट अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न। सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स का 20 से 25% ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि अर्न करती है। देयर आर आल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर एमिनिटीज। काफ़ी चीज़ों पर देना पड़ता है, एजुकेशन पर भी देना पड़ता है टैक्स, जैसे कि इफ़ यू ओन ए होटल और शॉप देन यू हैव टू पे टैक्स। अगर बाई चांस आपके पास टैक्स है, वो मेनली आपके पास अगर होटल है, तो आपको उसके ऊपर, होटल के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, या शॉप है उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि कोई चीज़ बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप उस पर एक बिल पर टैक्स देते हो, मतलब कि लोगों से लेते हो, तो वो टैक्स आपको कहाँ देना पड़ता है? गवर्नमेंट को। मेनली ऑल्सो द नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी अ मूवी, लुक केयरफुली एट योर टिकट। जब आप नेक्स्ट टाइम कभी मूवी देखने जाओगे, तो आपको देखने में मिलेगा आपकी मूवी टिकट पर यू पे ए टैक्स फॉर दिस, और आपने इस पर एक टैक्स दिया है, उसको क्या कहते हैं? एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है। अब मेनली सारे के सारे 10 वाइल रिच पीपल अकाउंट फॉर प्रॉपर्टी टैक्स, अ मच वाइडर पॉपुलेशन पे मोर जनरल टैक्सेस। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ जो जनरल टैक्सेस, सर्विस टैक्सेस, ये सारे के सारे यहाँ से ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न करती है। तो आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे जाके। बट द सिटी इज सो लार्ज, जो सिटी होती है काफ़ी लार्ज होती है, आपको पता है। इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट। डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव ए लॉट ऑफ वर्कर, काफ़ी सारे वर्कर भी होते हैं इनके पास। आज शंकर क्यूरसली, मतलब कि काफ़ी सारे लोग होते होंगे, मतलब जो साफ सफाई काम करने के लिए, तो शंकर पूछता है इन सब चीज़ों के लिए। तो ही had by now luckily forgotten about the cricket match and his complete over। वो मतलब कि सारी चीज़ें भूल चुका था क्रिकेट मैच वगैरह के लिए। तो अब आगे क्या होता है? यस, द वर्क इन द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो ये वर्क जो सिटी है काफ़ी सारी डिवाइड, जैसे वार्ड डिवाइड कर रखे होते हैं, वैसे ही डिपार्टमेंट्स भी डिवाइड कर रखे होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। सो देयर इज़ द वाटर डिपार्टमेंट, द गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, अ डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन, अनदर टू लुक आफ्टर रोड। मतलब कि देखो, आप गार्बेज कलेक्शन का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। आपका ये समझो गार्डन्स के लिए अलग है। तो काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उसके हिसाब से वो अकॉर्डिंगली काम करते हैं। आई वर्क ऑन अकाउंट इन द सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट, said Yasmin Khala, and then went on the offer the children some kebab to eat। वो बताती है कि मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में थी, जो कि सैनिटाइजेशन था डिपार्टमेंट था, और बच्चों को वो कबाब खाने के लिए भी कहती है। अब आगे क्या होता है? जहांगीर एट हिज kebab at top speed, and as the wolf them down he asked loudly for the kitchen। अब जो कि क्या बोलते हैं, कबाब होता है, काफ़ी स्वादिष्ट होता होगा, तो ये लोग अच्छे से खाते हैं। ठीक है। यास्मीन खाला, वेयर डज द गार्बेज दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट गो टू। अब जो पूछता है कि जहांगीर ये पूछता है कि जो ये सारा का सारा गार्बेज, जो भी कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसको कहाँ लेके जाती है? द अदर वर स्टिल ईटिंग व्हेन यास्मीन खाला बिगन द टू आंसर। ठीक है। सारे के सारे खा ही रहे होते हैं, और यास्मीन खाला आंसर देना शुरू करती है। दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर, जो कि बोलती है कि ये अच्छा आंसर क्वेश्चन है। एज यू नो यू कैन यूजुअली
find garbage laying all over the street. आप सब जगह देखते हो काफ़ी सारा पड़ा होता है गार्बेज, गार्बेज कोने कोने में गली के. अर्लियर इवन आवर नेबरहुड यूज टू हैव गार्बेज लेइंग ऑल ओवर. ठीक है, सब जगह आगे पीछे, जो नेबरहुड में आगे पीछे. एंड इफ दिस रिमेन अनकलेक्टेड इट अट्रैक्ट डॉग, रैट एंड फाइल्स. अगर जो हम ये इकट्ठा नहीं करेंगे तो क्या होगा, कहाँ कौन, यहाँ पर कौन इकट्ठे हो जाते हैं, डॉग्स, कुत्ते, रैट्स, चूहे वगैरह सारे के सारे. ठीक है. आल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल. उसके बाद जो उसकी स्मेल, जो सड़ जाता है कूड़ा, उससे जो स्मेल उठती है उसकी वजह से बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं, या लोग भी. एट वन पॉइंट थिंग बिकम सो बैड that children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they get sick from staying on the street too long. अब मेनली क्या है, अगर जो कहीं कूड़ा कचरा होगा या कुछ भी होगा तो पेरेंट्स तो उसको, बच्चों को रोकेंगे ना कि उस साइड मत जाओ, हम कूड़ा है, कचरा है. या आपके पेरेंट्स भी मना करते होगे कि उस साइड नहीं खेलना चाहिए कूड़े कचरे में, कि कहीं आप लोग बीमार ना पड़ जाओ या कहीं आपको कोई चोट ना लग जाए, उसमें कोई कांच वगैरह चुभ ना जाए. तो बच्चों आज यही रुकेंगे थोड़ा सा, जो हम अगले पार्ट में हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे. मुझे लगता है कि आपको इसमें कुछ ना कुछ समझ आया होगा, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर समझा जाए तो आगे हम ये नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे. तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक बिल्कुल करिए, और साथ साथ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल. तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू.